हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो टीवाई बैफ वाले जो जीएसटी का तुम्हारा सबसे पहला सम है इनडायरेक्ट टैक्स का, तो बोर्ड पेपर का डायरेक्ट मेन वाला ही सम पढ़ा देता हूँ जो 15 मार्क के लिए कंफर्म आता ही है। तो ये वाला सम को कैसे सॉल्व करें, ये पेमेंट ऑफ जीएसटी का चैप्टर का है। तो ये सम है ना, बैफ को भी है, बीकॉम को भी है, एमकॉम को भी है, तो सबको है। चलाओ। तो अभी कॉलम पहले देख लो, इधर आईजीएसटी लिखा है, क्या लिखा है IGST और एसजीएसटी सीजीएसटी, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। आईजीएसटी आगे लिखा, आई को बोलते इंटीग्रेटेड। तो अभी इधर ना अपनों को देंगे, इधर मैंने इधर सोल्ड लिखने का, क्या लिखने का है सोल्ड, और नीचे परचेस लिखने का है। मैंने बीच में ओपनिंग बैलेंस लिखा। टेक्स्ट बुक में अलग मेथड है, जो इजी लगा फॉलो करना है, ठीक है। सेल मतलब बेचा, परचेस बोले तो खरीदा। सेल मतलब बेचा, परचेस बोले तो खरीदा। तो सबसे पहले ना इधर कुछ ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले देखो कि स्टेट कौन सा है। इधर छत्तीसगढ़ बोला है, क्या बोला है छत्तीसगढ़। तो मतलब ये आपको छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर छत्तीसगढ़ के अंदर रहेगा ना तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में आएगा ना। हाँ। और छत्तीसगढ़ के बाहर रहेगा ना, आउट ऑफ, तो वो किधर आएगा आईजीएसटी। सोल्ड ऊपर आएगा, परचेस नीचे आएगा। करना कैसे रहेगा सम सॉल्व, और मैं बताता हूँ। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश को नहीं लेना है, क्रेडिट को लेना है। किसको लेना है? क्रेडिट। आईजीएसटी का कितना बैलेंस है? 10,000 ना। तो ये ओपनिंग बैलेंस और परचेस माइनस में होने वाला है और सेल वाला ऐड होने वाला है। सेल से ओपनिंग और इनपुट क्या आएगा? माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिया है। कितना दिया है? आईजीएसटी का 10। तो इधर मैं एक काम करता हूँ, 10,000 लिख लेता हूँ, माइनस में डाल देता हूँ। और उसके बाद बोला है सीजीएसटी 1,70,000। सीजीएसटी कितना है? 1,70,000। ओके, मैंने कॉलम आगे पीछे बना दिया, नो प्रॉब्लम। एसजीएसटी 23,000 है ना। अब एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। इधर बोला है सोल्ड, क्या बोला है? सोल्ड बोला। सोल्ड मतलब बेचा। तो सोल्ड आएगा आउटपुट में, किधर आएगा? आउटपुट। अभी अपना कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। और माल किसको बेचा? कृष्णा किधर है? हैदराबाद में। तो छत्तीसगढ़ के अंदर थोड़ी आता है हैदराबाद। ये किधर है भाई? बांग्लादेश की तरफ है। ये किधर है? साउथ में है। तो ये छत्तीसगढ़ के बाहर हुआ। तो छत्तीसगढ़ के बाहर बोले तो कौन सा टैक्स लगेगा मालूम है? आईजीएसटी। कितना क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो कैसे मारने का? 6 लाख। क्या लिखेंगे? मार भाई, 6 लाख लिखेंगे। आईजीएसटी है ना, 1,08,000। 18% मारेंगे। कितना टका मारेंगे? 18% है ना, 18%। पूरा फुल परसेंट लेंगे। कितना है? 1,08,000 किधर है? आईजीएसटी के कॉलम है। किधर है? आईजीएसटी के आईजीएसटी आएगा ना तो फुल रेट लेने का। आईजीएसटी है तो फुल रेट। और सी और एसजीएसटी है तो हाफ रेट। फिर से माल बेचा तो किधर आएगा? आउटपुट मतलब सेल में आएगा। कितने का माल बेचा मालूम है क्या दोस्त? इधर 4 लाख का माल बेचा। जम्मू कश्मीर तो छत्तीसगढ़ में नहीं आता है, बाहर आता है। तो इसलिए कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। तो 4 लाख पे 12%। कितना बोला भाई? 4 लाख पे 12%। तो ऐसे लिखेंगे, 4 लाख पे 12%। कितना आया? 48,000। सिंपल। अब इसके बाद क्या दिया बच्चा? मेन तो कैलकुलेशन लास्ट वाला है भाई, तब जाके 15 मिलेगा। तो आ जाओ। प्रोवाइड सर्विस मतलब सर्विस दिया, और एक होता है इनवर्ड। प्रोवाइड सर्विस मतलब सर्विस दिया, सर्विस दिया को सेल ही बोलते हैं। तो प्रोवाइड सर्विस इधर आएगा, अवेल सर्विस इधर आएगा। प्रोवाइड मतलब दिया, अवेल मतलब लिया। तो दिया सर्विस सेल होता है, तो वो सेल में लिखा। किसको दिया सर्विस? इम्पाल, मणिपुर। किधर है? मणिपुर। इम्पाल बोलो तो मणिपुर। तो मणिपुर छत्तीसगढ़ में आता अलग स्टेट है, इसके लिए क्या आएगा? आईजीएसटी। कितना टक्का बोला? 1,35 पे 5%। 1,35,000 पे 5%। कितना आएगा दोस्त? 6750। वेरी गुड, सिंपल। अब इसके बाद देख, फिर प्रोवाइड सर्विस, वो तेरा सेल में आएगा। पर इधर क्या बोला है मालूम है क्या? और कहाँ बेचा माल? रायपुर। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। और रायपुर मतलब जय छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के अंदर ही आता है ना। तो छत्तीसगढ़ के अंदर आएगा ना। अब आईजीएसटी में नहीं आएगा, किधर आएगा? सी और एसजीएसटी। तो कितना टक्का ये? 18। इसका हाफ करेगा, 1/2। अरे 18 का आधा बंटी 9%। 9%। कितना अमाउंट है? 17 लाख। तो 17 लाख का 9%। 17 लाख का 9%। कितना आएगा? 1,53,000 और 1,53,000। तो ये तेरा हो गया सेल का ट्रांजैक्शन। किसका? सेल का। तो अभी मैं क्या करूंगा? इसका टोटल ले लूंगा, राइट। तो अभी मैं अगर इसका टोटल लूंगा तो 1,53,000 आ रहा है। कितना रहा दोस्त? 1,53,000। और इसका टोटल लेंगे तो 1,53,000। अब ये तीनों को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो 162,750 आ गया। तो ये हो गया तेरा आउटपुट। क्या हो गया? आउटपुट। तो ये सर में सेल लिख दिया। क्या लिख दिया? सेल। सेल में से क्या माइनस होएगा? ओपनिंग। और परचेस भी क्या होएगा? माइनस। अभी परचेस कैसे दिया? वो नीचे दिया है। 3 इनवर्ड है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट तीनों यहाँ लिखा। तो अभी देखेंगे कि स्टेट के अंदर है कि स्टेट के बाहर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? ये पढ़ रहा हूँ। 28% जीएसटी है जबलपुर एमपी। छत्तीसगढ़ अलग है और एमपी अलग है। तो आउट ऑफ द स्टेट तो कौन सा रेट आएगा मेरे पास? आईजीएसटी। तो कितना टक्का माल था दोस्त? 2,70,000। 28%। 2,70,000 पे 28% मारे, 75,600। ओके, सिंपल, समझा भाई। अभी नेक्स्ट क्या बोला है? इनवर्ड सप्लाई।
मतलब परचेस होता है, इनवर्ट बोले तो परचेज 5% जीएसटी राजस्थान, तो छत्तीसगढ़ में राजस्थान आता नहीं आता है। तो कौन सा टैक्स आएगा? आईजीएसटी। कितने का माल बेचा भाई? 4,30,000 पे 5%, 4,30,000 के पर 5%, तो कितना आएगा? 21,500। 500 आईजीएसटी क्यों है? क्योंकि वो आउट ऑफ द स्टेट है। या अब ये क्या बोला? इनवर्ट सप्लाई 12% जीएसटी कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ दिया है, मतलब ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो फिर आईजीएसटी नहीं आएगा, सी और एसजीएसटी, तो 1/2 करेगा इसका, 12 का आधा, 6%। कितना रुपया है? 8.5 लाख, तो 8.5 लाख के ऊपर 6%, तो इधर डैश आएगा, इधर आएगा 51, इधर आएगा 51,000। सिंपल। अभी तू फाइंड करेगा कि टैक्स लेना है कि देना है, तो एक लाइबिलिटी लिख और एक रिफंड लिख। लाइबिलिटी लिख और रिफंड, माइनस मतलब मतलब प्लस मतलब देना है, रिफंड मतलब मिलेगा। तो ये दिख रहा है, ये इसको ब्रैकेट डाल, क्या डाल? ब्रैकेट, इसको भी क्या डाल? ब्रैकेट। तो ये सेल है, इसमें तो तीनों क्या करेगा? माइनस करेगा। तो 1,62,500 में से 10,000 भी क्या आएगा? माइनस। और ये कितना है? 9,700, तो 162 में से तीनों माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तीनों माइनस कर तो आंसर तुम्हारा प्लस में आया। किस में आया? प्लस में आया। तो कितना आंसर आ रहा है मालूम है क्या? 55,650, 55,650 है ना। तो 1,62,750 में से तीनों चिल्लर क्या क्या माइनस किया, तो ये आंसर है। अब इधर क्या है? ये 1,53,000, क्या ये? 1,53,000, चल टाइप करता हूँ, कितना माइनस करेगा? 23,000। 23,000, क्या माइनस करेगा? 51,000, तो आंसर देख किस में है? 79। आंसर कितना है? 79, और ये आंसर प्लस में है। किस में आंसर है? प्लस में। तो इसको एज इट इज लिखेगा। क्या लिखेगा? एज इट इज, कितना है? 79 प्लस में आया भाई। किस में है ये? प्लस में। अब है ना, अब मेन बात है, ये CGST कितना है? ये 153 है, माइनस 1,70,000 है, और माइनस 51 है। तो आंसर किस में है? माइनस में है, 60। तो माइनस बोले तो क्या होगा? ब्रैकेट हो गया। माइनस बोले तो क्या हो गया? ब्रैकेट। तो इधर क्या है? दो पॉजिटिव आया है। आई इधर लिख देता हूँ, IGST है, SGST है, CGST है। ये नाम है ना, नाम मैंने वापस से लिखा, मतलब इधर तक किया ना। देखो 13 मार्क्स मिल गया है। ओके, अगर 15 मार्क के लिए भी तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। तो याद रखो, जो नेगेटिव कौन है? CGST को SGST में एडजस्ट कर सकते हैं, CGST को एडजस्ट कर सकते हो। तो माइनस कितना ये? 68। माइनस कितना है? 68,000, और ये कितना है? ये 55। मतलब इन दोनों का एडजस्टमेंट होएगा, किसका? I और C। तो ये लेना है, हाँ, सॉरी 68 लेना है, 55 देना है, मतलब ये माइनस है और ये प्लस है। तो इधर क्या लिखेंगे? एडजस्ट। क्या लिखेंगे? CGST। क्या लिखेंगे? CGST, को एडजस्ट किया, अगेंस्ट। क्या लिखा? अगेंस्ट। किस में? IGST। तो ये प्लस है ना, हाँ, छोटा है ना ये, इधर लिख 55,650, इधर भी लिख 55,650। ये पूरा नील हो गया। क्या हो गया? नील हो गया, इसमें से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 68,000 में से 55,650 क्या हो गया? कट गया, माइनस 12,350 नेगेटिव आएगा। 79 को ऐसे रख देना, 79 को। ऐसे, और ये है क्या? कुछ पहले बैलेंस बचा है तो और एडजस्ट होएगा नहीं, तो ये लिखेगा नेट टैक्स पेबल। क्या लिखेगा? नेट टैक्स पेबल। तो तुझे ना SGST का इतना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट का, और सेंट्रल से इतना तेरे को रिफंड होएगा। प्लस मतलब तेरे को पैसा देना है, प्लस बोलो तो पैसा देना है, और माइनस मतलब तेरा जमा है, तेरा पैसा जमा, एक्सेस अवेलेबल नहीं। इन दोनों को नहीं एडजस्ट करेंगे, IGST को CGST में एडजस्ट करना है। अच्छा, अगर भी ये ज्यादा है 79, हाँ, तो उसको ऐसे ही रख देना। 12,000 डाल सकते नहीं, इसमें नहीं करना है, इसको ही एडजस्ट करना है। IGST से ही होगा। हाँ राइट है, मतलब ये है, इसका मटके का मनी इसमें दे सकते हैं, बाकी लोग को नहीं। तो इस तरह का तुम्हारा सम था। IGST को ही इसमें एडजस्ट कर देना है, खत्म। अगर इधर तक भी किया भाई, 13 मार्क पूरा जमा है। कितना? इधर टैली हो गया सर? ये टैली नहीं हुआ, मतलब बैलेंस बचा है ना। पहले इधर तक ट्राई करना, बाद में इधर का बैलेंस जड़ गया। इसको इसमें क्या किया? एडजस्ट किया। मतलब मान लें 4 रुपया था, ये 10 रुपया था, तो 4 को 10 से माइनस तो 6 रुपया बचेगा ना, एडजस्टमेंट किया। क्या किया है? अदला बदली।